नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरडी रिएक्शन चैनल पर। हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई भारत के एक्स नेवी ऑफिसर जो कतर में रह रहे थे भाई, उन 8 बंदों को कतर ने भाई फांसी की सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा किस जुर्म में सुनाई गई है अभी तक कतर ने भारत सरकार को नहीं बताया है। भाई इसी प्रकरण पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन सामने आया है और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब कतर के साथ भारत सरकार क्या करने वाली है। और भाई पाकिस्तानियों में बहुत ही डर का माहौल है इस समय। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं ये वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर वही चीज होती है, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के लिए। दोस्तों कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा। एक ही तरफ से ये कहा गया है कतर के सामने मामले को उठाएंगे, मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी? आप बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रांग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते हैं। दुनिया में अभी भी कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री है ही नहीं। दोस्तों दुनिया जानती है कि भारत के जो फौजी होते हैं कभी भी किसी से गद्दारी नहीं करते। देशभक्ति इनके खून में है। ये अलग बात है कि वो झूठे इल्जाम के अंदर बहुत अभी फंसे हैं, लेकिन इजराइल के लिए जासूसी क्यों करेंगे? अगर करनी होती तो भारत के लिए करते। इसीलिए आज तक कतर कभी भी इनके बारे में कोई प्रूफ दे नहीं पाया है। अभी तक इन्होंने भारत की नरमी देखी है, अब ये भारत की गर्मी देखेंगे। दोस्तों कतर की औकात नहीं है कि भारत के किसी फौजी को हाथ भी लगा दे। इधर से लोग निकल चुके हैं, हमारे होम मिनिस्ट्री ने भेज दिए हैं। अब इनकी देखते कैसी होता है इनका। ऐसी तैसी करके रख देंगे मोदी जी इनकी, अगर भारत के किसी भी फौजी को कुछ हाथ लगा दिया तो। दोस्तों ये गद्दार लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं, ये सिर्फ हमारे को डरा रहे हैं। इन्होंने अभी कनाडा का हाल नहीं देखा, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दी। इनको ये सबक नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा दोस्तों। देखते जाइए क्या हाल होने वाला है इनका। वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूँ कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा, और साढ़े पंजाबी के अंदर जट जफा लाना पड़ा है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना, यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे। हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा होता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये आपका वकील। इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दिया। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है
कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते हैं। दुनिया में अभी भी कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री है ही नहीं और वो बड़े खुशहाल बस रहे हैं। यूरोप में बहुत से यूरोप में बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बड़े डेवलप, रशिया की अपनी कई रियासतें ऐसी हैं, ठीक है। दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की कई रियासतें ऐसी हैं, देख लें आप, बाउंड्रीज हैं लेकिन कहीं भी मिलिट्री नहीं है उनकी। ये बड़ी खूबसूरत बात करें और इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। पाकिस्तान के लिए मिलिट्री बनी है, मिलिट्री के लिए पाकिस्तान नहीं बना हुआ। सर देखें, अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, तो अंग्रेज या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। यहूदो नसारा की बात की, यहूदो नसारा की बात की, कुफार उसमें देखें आप, कुछ लोग यहूदो नसारा को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सिख को, ये सबको मिक्स कर देते हैं। यहूदो नसारा आपको नहीं लगता? यहूदो नसारा क्रिश्चियन और ज्यूज ही है ना, तो कुफ्र क्या है? जो इस्लाम से बाहर है वो सारे कुफ्र में, वो सब एक है। हाँ, तो ऐसे तो फिर हम चाइना को अपना आयरन फ्रेंड क्यों कहते हैं? मुझे आज इस बात का जवाब दे दें, फिर हम ये ऑफिशियली कहें ना कि भाई ये तो कभी हमारे दोस्त ही नहीं हो सकते, नॉन मुस्लिम है, तो हम एक साइड पे नॉन मुस्लिम को अपना आयरन फ्रेंड कह रहे हैं। वक्त आने पर वो भी डसेंगे हमें। नहीं तो हम बेवकूफ हैं। हमें बेसिकली उन्होंने अपना इतना मफलूज कर दिया है, ठीक है, इतना मफलूज कर दिया है कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आपके? एक साइड पे ये कहते हैं जितने भी नॉन मुस्लिम है दुश्मन है, या जो भी है, एक लोगों का जो कंसेप्ट बनाया गया है। दूसरी साइड पे चाइना आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे रशिया से रिलेशन बेहतर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भागे जाते हैं। सर चाइना भी हमारे साथ जो खड़ा है ना, वो अपने मफाद के लिए खड़ा है, उसको हमसे बहुत बेनिफिट। क्यों खड़े हैं? हमारा आपके बकौल मैं तो इस चीज के ऊपर अपनी अलग ओपिनियन रखता हूँ। आपके बकौल के भाई कोई नॉन मुस्लिम हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता, तो क्यों हम फ्रेंड बना रहे हैं? सर हम ईरान के अलावा और अफगानिस्तान के अलावा बाकी 2-3 साइडों से तो हम नॉन मुस्लिम से घिरे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ इंडिया हो गया, ठीक है, एक तरफ चाइना हो गया, हमें सर्वाइवल करने के लिए सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बोला ईरान और अफगानिस्तान के अलावा हम घिरे हुए हैं। जितने अटैक आज की तारीख में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहे हैं, TTP की अगर खासतौर पे बात करें, उतने ना तो इंडिया के बॉर्डर और ना ही चाइना के बॉर्डर। मतलब यह है कि पाकिस्तान में फिर अगर मुसलमान की बात करें, मुसलमान तो मुसलमान से लड़ रहा है। TTP बनाया किसने? किसने बनाया? अमेरिका का सारा। अच्छा, TTP किसने बनाया? सबने मिलके बनाया। नहीं, पाकिस्तान ने उसमें बड़ी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन और फिर बाद में वो तालिबान से TTP। जाहिर सी बात है, वहाँ पे हम लग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उनको। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को एक नया मसाला मिल गया है। इंडिया को बदनाम करने के लिए इनको कोई ना कोई खबर मिल जाए, बस पूरा दिन वो चलती रहती है। अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं कि भारतीयों ने ये कर दिया, वो कर दिया, उनको फांसी। अभी जब वो होता नहीं है तब ये झाक की तरह बैठ जाते हैं। जैसे कनाडा का इन्होंने बड़ा साथ लिया था, कनाडा ये हो गया, कनाडा वो हो गया, कनाडा में मार दिया, भारतीयों ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज सारे चुपचाप बैठे हुए हैं, खुद अपनी दुनिया भर में बेइज्जती करवाते हैं। ये सोचते हैं कि भारत को किस तरीके बदनाम कर दें, लेकिन उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि भारत को किसी तरह की नीचे किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये झूठ के साथ खड़े हैं। ये गद्दार लोग हैं। ये झूठ पे जब चलते हैं तो झूठ पे चलने वाला आदमी नीचे गिरता है। और भारत हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है। यहाँ भी भारत सच के साथ है, और देख लीजिएगा हम सबको ले आएंगे वापसी। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा।
तो दोस्तों ये था वीडियो बहुत अच्छा था। और भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं भाई कतर की। तो भाई कतर ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत इन भारतीय अफसरों को भाई उन्होंने पहले बंदी बनाया और बिना कोई जानकारी दिए उनको भाई फांसी की सज़ा भी सुना दी गई है। और भाई किस बात पे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई इसका कोई भी जवाब भारत सरकार को अभी तक कतर की सरकार ने नहीं दिया है भाई। सिर्फ उनको ये बताया गया है कि वो जासूसी कर रहे थे भाई। अगर वो जासूसी कर रहे थे भाई तो वो किसके लिए कर रहे थे? हाँ, ये एक बात और बताई कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे भाई। भारतीय अफसर होकर वे भारत के लिए जासूसी करेंगे या इजराइल के लिए जासूसी करेंगे? बिल्कुल नॉनसेंस वाली बातें करते हैं ये कतर के लोग। हालांकि भाई कतर के सरकार भी जानती है कि भारतीयों को फांसी देना इतना आसान नहीं होगा, वो भी इस समय जब भारत अपनी चरम सीमा पर है। भाई भारत की ताकत इस समय अपनी चरम सीमा पर है, तो भाई भारत से उलझना इस समय कतर के बस में बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात कतर सरकार बहुत अच्छी तरीक़ा से जानती है कि अगर भारत सरकार गुस्से में आ गई तो भाई कतर के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारत इस समय किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जिसने भी भारत सरकार या भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भाई उसकी हालत आप देख ही सकते हैं भाई। कनाडा की हालत देख लो भाई। आप जस्टिन ट्रूडो को खुद कनाडा में कोई इज्जत नहीं मिलती है। और भाई आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोदी जी ने कहा था कि एक दिन इसको कटोरा पकड़ा देंगे पाकिस्तान को, तो भाई आज वही कंडीशन पाकिस्तान के सामने है। पूरी दुनिया में कटोरा लेकर पाकिस्तान फिर रहा है लेकिन उसको कोई भीख नहीं दे रहा है। तो भाई हो ना हो यही दिन अब भाई कतर के सामने भी आने वाले हैं, क्योंकि भाई भारत सरकार से टकराने का मतलब ये अच्छी तरीका जानते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।